बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम अपने काश्तकार भाइयों को गंदम की फ़सल की पैदावार में बढ़ोतरी के मुख्तलिफ़ तरीके बताएंगे। इस वक्त गंदम की फ़सल की उम्र तकरीबन 80 दिन की हो चुकी है। हमारे इलाके में फ़सल गोब के मरहले से गुज़र चुकी है। तकरीबन सिट्टा फ्लैग लीफ से बाहर आ रहा है या आने लगा है या 2-4 दिनों में आ जाएगा। इसके बाद पॉलिनेशन का जो हमारी फ़सल की पॉलिनेशन है गंदम की, वो स्टार्ट हो जाएगी। याद रखें कि पॉलिनेशन के दौरान कोई भी स्प्रे नहीं करना चाहिए। इस दौरान स्प्रे से पॉलिनेशन का अमल मुतासर हो सकता है। अगर आपका पॉलिनेशन का अमल मुतासर होता है तो आपकी पैदावार में कमी वाक़या हो सकती है। पॉलिनेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद आपको ज़रूरत के मुताबिक स्प्रे करना होगा। जब फ़सल दाना बनाने लगे तो इस वक्त फ़सल को पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लिहाजा दाना बनने के बाद आप पोटाश स्प्रे कर सकते हैं। तो पोटाश के लिए हम आपको मशवरा देंगे कि आपने जब भी पोटाश का स्प्रे करना हो तो जाफ़र वालों का के लीफ ही मार्केट से ख़रीदें, क्योंकि के लीफ के अंदर आपको तकरीबन 52% तक पोटाश मिलेगी, जो इम्पोर्टेड भी है, और इसके साथ सल्फ़र भी मिलेगा। दूसरा मज़े की बात यह है कि के लीफ के अंदर जो पोटाश पाई जाती है ये क्लोराइड से पाक होती है। तो दूसरा ये परसेंटेज भी इसकी ज़्यादा है। आम दूसरी कंपनी की जो पोटाश मिलती है, जैसे एफएमसी की आपको कैटालिस्ट मिलती है, तो वो 30% उसमें पोटाश होती है। तो के लीफ उससे सस्ता भी है। के लीफ आपको तकरीबन 1275 में मिलेगा और जो कैटालिस्ट है वो 990 रुपये की है। अब तो उसकी कीमत भी बढ़ गई है, 1300 के लगभग हो गई है। तो के लीफ हर लिहाज से सस्ता भी है और अच्छा भी है। पोटाश पौधे में ट्रांसपोर्टर का काम करती है। फ्लैग लीफ में बनने वाली खुराक को दानों में मुंतकिल करने के लिए पोटाश का बहुत ही अहम किरदार होता है। दूसरा, के लीफ के अंदर आपको सल्फ़र भी मिलेगा जो एक फंजीसाइड है, तो काफ़ी हद तक आपकी फ़सल को रस्ट से भी महफूज रखेगा। पोटाश के इस्तेमाल से दानों की भराई भी ज़्यादा होगी, दानों का साइज़ भी बड़ा होगा, वज़न भी ज़्यादा होगा। अगर आप पोटाश के साथ जो जैसा हमने आपको के लीफ का बताया है, सल्फ़र भी आपका मिक्स हो जाता है, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। के लीफ के अंदर ये दोनों ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो सल्फ़र है ये आपकी फ़सल को बहुत सारी बीमारियों से भी बचाएगा। इसके अलावा जो पोटाश है वो तने को भी मज़बूत करती है और फ़सल को गिरने से महफूज रखती है। पोटाश पौधे में मुख्तलिफ़ बीमारियों जैसे रस्ट वगैरह है, इनके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी पैदा करती है। पिछले साल जिन दोस्तों ने ये पोटाश प्लस सल्फ़र वाला फार्मूला इस्तेमाल किया था, इनकी पैदावार में खातर खा इजाफ़ा हुआ था। तो इस साल हम देख रहे हैं जो लोग पिछले साल पोटाश और सल्फ़र का स्प्रे कर रहे थे, तो उनके पड़ोसी भी यही स्प्रे कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है अगर उनको अच्छा रिज़ल्ट मिला है तो उनके पड़ोसी ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। मौजूदा मौसमी हालात में रस्ट के लिए जो है वो इंतहाई साज़गार माहौल है, क्योंकि चंद दिनों बाद बादल आ जाते हैं और मौसम जो है बारिश वाला हो जाता है, सुहाना हो जाता है। मुख्तलिफ़ जगहों से रस्ट की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। लिहाजा आप किसान दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि रस्ट की अलामात नज़र आने का इंतज़ार ना करें, क्योंकि जब रस्ट की अलामात नज़र आ जाती हैं तो इस वक्त आपकी फ़सल का तकरीबन 85% तक नुकसान हो चुका होता है। याद रखें, कोई भी फंगस हो इसके लिए आप कोशिश करें हमेशा हिफाजती स्प्रे ही करें, यानी कि फसल पर फंगस का हमला होने से पहले ही स्प्रे कर लें। तो अगर आपकी फंगस का फसल पर हमला हो जाता है तो उसके बाद आप स्प्रे करते हैं तो आपको कोई खातर खा फ़ायदा नहीं होगा, आपका नुकसान ही होगा। बेहतर है आप फंजीसाइड का स्प्रे भी जल्द कर लें। अपनी जो फसल है उस पर रस्ट के हमले से पहले पहले ही आप रस्ट का स्प्रे कर लें। तो रस्ट के स्प्रे के लिए हम सिफारिश करेंगे नेटिवो की। नेटिवो एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है बायर वालों का, और ये आपको तकरीबन 730 रुपये में मार्केट से आसानी से मिल जाएगा।
तो उसके बाद आपका जब जो पोलिनेशन का अमल है उसके लिए बुरान बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। फसल की पैदावार में इजाफे के लिए आपको बुरान बर वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। ये गंदम की तकरीबन 8 से 10 मन फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ा देता है। तो कोशिश करें आप बुरान अपनी फसल पर लाजमी इस्तेमाल करें। की गोब के मरले में गंदम को पानी लगाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पानी का सही वक्त पर इस्तेमाल भी गंदम के बीज का जो वज़न है उसको बढ़ा देता है। पानी की कमी से भी गंदम का बीज छोटा रह जाता है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि गंदम के गोब के मरले में पानी का भी सही इस्तेमाल करें। तो बुरान का स्प्रे बहुत ज़रूरी है। तो बुरान आपको एफएमसी वालों का तकरीबन 1 केजी का 800 कुछ रुपए में मार्केट से मिल जाएगा। ये एक बहुत ही सस्ता आइटम है, इसको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपके दानों की पैदावार में इजाफा मुमकिन हो सकता है, क्योंकि बुरान के ज़रिए ही आपकी गंदम ने फ़ैसला करना होता है कि उसने एक सिट्टे में कितने दाने बनाने हैं, यानी कि ये आपकी पॉलिनेशन के अमल को बेहतर करता है। उम्मीद है किसान भाई इन मालूमात से फ़ायदा उठाएंगे और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी पैदावार में इजाफ़ा करेंगे। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें।